नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये पत्रिका की कटिंग है, ठीक है। अब इसमें जो करंट की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना, परीक्षा की दृष्टि से, उनको देख लेते हैं, ठीक है। सभी के लिए काम का है, इंडिया करंट से संबंधित है, ठीक है, इंडिया से। तो क्योंकि वो पूछता है कि बताइए वह कौन सी महिला है, ठीक है, या फिर वो क्रिकेटर महिला है जिसने सबसे ज़्यादा विकेट का गौरव प्राप्त किया है, ठीक है। दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना। वैसे अगर थोड़ा बहुत भी पता हो कि भाई बैटिंग से कौन संबंधित है, बॉलिंग से कौन संबंधित है ना। और अगर वो बढ़िया क्वेश्चन देगा ना, तो जैसे कि दीप्ति शर्मा दे दिया, या फिर जैसे कि जो बॉलर है उनका ही नाम देगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 5वें महिला 20 इंटरनेशनल मैच में रिकॉर्ड बनाया। वे महिला 20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला कौन सी है, वो है स्मृति मंधाना। वर्ल्ड की चौथी है और भारत की दूसरी है, यानी मिताली राज है ना, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आ चुकी है स्मृति मंधाना। वर्ल्ड की चौथी है, ध्यान देना। 10,000 के लगभग में रन हो चुके हैं उनके, ठीक है भाई। तो ये वे महिला 2020 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी। दीप्ति अब तक 152 विकेट ले चुकी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट 151 विकेट को पीछे छोड़ा है, ठीक है ना। मेगन शूट पीछे छोड़ा। ऑस्ट्रेलिया संवर्ती सूची ली गई ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आयरलैंड कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से नीति देशक तत्व लिए गए हैं, ठीक। ये दीप्ति शर्मा है, 152 विकेट ले चुकी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की मेगन शूट, और जो सबसे ज़्यादा जो सेकंड नंबर पे है भारत की, वो रन बनाने वाली कौन है? स्मृति मंधाना। विकेट में लेने में फर्स्ट कौन है? ये जो है दीप्ति शर्मा है, ठीक है। आगे चलते हैं मेगन शूट को। अबू धाबी में पहली बार ITBISMA जीन थेरेपी दी गई है। यह थेरेपी स्पाइनल मस्कुलर एंट्रोपी के इलाज के लिए है। यह बीमारी रीढ़ की हड्डी की नसों को प्रभावित करती है। यह इंजेक्शन 2 साल से अधिक उम्र के मरीजों के लिए है। इसका तो कम चांस है, ठीक है, कम चांस है, ये तो शायद मुश्किल आएगा। आगे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 में इजराइल प्राइज दिया जाएगा, है ना। वो ये बताया नहीं मैंने आपको, ये पढ़ना है इसमें, ठीक है। और ये प्रलय और मिसाइल पढ़नी है, और है ना जो वो है ना, कौन सा करंट के और क्वेश्चन है पत्रिका का, है ना, वो 5 आते हैं ना, वो और है ना, बस ये पढ़ना है, तो ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में इजराइल प्राइज दिया जाएगा। यह इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान दशकों पुरानी परंपरा तोड़कर पहली बार किसी गैर इजराइल नागरिक को दिया जा रहा है। गैर इजरायली नागरिक को दिया जा रहा है। भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी, है ना, वो जो पूछेगा तीसरी बनी है, चौथी बनी है, पाँचवीं बनी है, या फिर ये पूछेगा कि भारत ने किसको पछाड़ा है? जापान को पछाड़ा है, चीन को पछाड़ा है, जर्मनी को पछाड़ा है ना, इंडोनेशिया को पछाड़ा है, जापान को। अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया। भारत की नॉमिनल जीडीपी कितनी है? 4.18 है। जैसे कि भाई 4 है, अब 4 का अगर डबल करें तो फिर 8 हो गया, 18, 4.18 है। अब भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी है। क्लियर। गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी में इंडियन AI है ना, ये AI से क्वेश्चन आया था कि बताइए AI की फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चैट GPT है, वो क्या है? ठीक, AI टूल है। ग्रोक है, वो क्या है ना, कंप्यूटर से संबंधित। गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी में इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर ही है, ठीक है। तो गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी में इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। यह देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला AI रिसर्च संस्थान होगा। राज्य नेतृत्व का है, ये ध्यान देना भाई, राज्य नेतृत्व वाला AI रिसर्च संस्थान होगा। यह सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगा। यह सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, दोबारा से देखते हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित GIFT सिटी के इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा GIFT सिटी में, ठीक है। AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा। यह देश का पहला राज्य नेतृत्व वाला AI रिसर्च संस्थान होगा। यह सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। इन्फोग्राफिक्स 2024-25 में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड। भारत ने वर्ष 2024-25 में पहली बार एक ही साल में रिकॉर्ड संख्या में ट्रेडमार्क दर्ज किए हैं। इस दौरान 5.5 लाख से अधिक ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस तरह बढ़ रहे हैं ट्रेडमार्क,
ठीक है, ये डाटा है। 21 में इतने, 22 में इतने। और क्या है, ट्रेडमार्क से जुड़ा कानून, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 वैधता 10 साल होती है, वैधता 10 साल होती है। इसके बाद नवीकरण हो सकता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडमार्क इस सेक्टर में दर्ज है फार्मास्यूटिकल्स, वेटनरी प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर, सैनिटरी प्रिपरेशन। अब यहाँ से तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन है ना ये जो है ना कौन सा, ये दीप्ति शर्मा का, ये भारत का जापान को पछाड़ के, ठीक है, और ये जो इजराइल प्राइज और ये गिफ्ट सिटी, ठीक है। दीप्ति शर्मा का, ये गुजरात का, और ये जापान को पछाड़ा है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने जो डॉलर है $13 वो पूछ सकता है वो। इसके बाद में पहले मिसाइल, ये काम का है पहले मिसाइल। पहले एक स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारत ने दुश्मन के अहम ठिकानों पर तेज, सटीक, शक्तिशाली हमला करने के लिए विकसित किया है 31 दिसंबर को, ठीक है ना, 31 दिसंबर को। DRDO की फुल फॉर्म क्या है, ने ओडिशा तट के पास प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस दौरान एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें दागी गई। प्रलय की रफ्तार करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1000 किलोमीटर तक वार लीड ले जा सकती है, ठीक है ना, 1000 kg। यह सॉलिड फ्यूल से चलती है, सॉलिड फ्यूल से चलती है। इसमें आधुनिक गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम लगा है। यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की रडार पकड़ से बचने में सक्षम है। दोबारा से देखते हैं, पहला क्या है, मिसाइल है। 31 दिसंबर को परिक्षेपण किया था। 31 दिसंबर को DRDO ने, किस तट पे, ओडिशा के तट के पास। इस दौरान एक ही लॉन्चर से 2 मिसाइलें दागी गई है, एक ही लॉन्चर से। पहले की रफ्तार करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 1000 किलो तक वारलेट ले जाने में सक्षम है। यह सॉलिड फ्यूल से चलती है। इसमें आधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगा है। यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की रडार पकड़ से बचने में सक्षम है। ओडिशा 31 दिसंबर पहले, और एक साथ 2 है ना, एक ही लॉन्च पैड से 2, 7500 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1000 किलोग्राम बार हेड ले जा सकती है, ठीक है। और यह कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मन की रडार पकड़ से बचने में सक्षम है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है ना उन पे चलते हैं, और ना इनको और ध्यान रखना कि भाई ये बताइए, जो सावित्रीबाई फुले जयंती है वो कब मनाई जाती है। माली समाज 3 जनवरी को मनाएगा, ठीक। स्वामी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है, 12 जनवरी को मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती है वो कब मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है, 19 अप्रैल को मनाई जाती है, ठीक है। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को डॉक्टरों का सम्मान किया जाता है, 1 जुलाई। गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को है। नवरात्रि 11 अक्टूबर को। गरबा महोत्सव। वाल्मीकि जयंती 26 अक्टूबर है। बुद्ध पूर्णिमा 1 मई है। मदर्स डे 10 मई को है। हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को है। रक्षाबंधन 28 अगस्त को है, ठीक है। दीपावली 8 नवंबर को है। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को। महावीर जयंती 31 मार्च है, ठीक। ईद 19 मार्च है, कोई जुलूस निकालेगा चांद दिखने पर, ठीक है, 19 मार्च। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। मुहर्रम 16 जून है, फिर शिक्षक दिवस ये 5 सितंबर है। गणेश चतुर्थी 14 सितंबर है, ठीक। क्रिसमस 25 दिसंबर है। तो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो बताइए, एग्जाम गाइड पत्रिका की कटिंग है ये। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता में अव्वल जिला है। जब जैसे कि पुरुष में ऊ की मात्रा है ना, पुरुष है, तो ये झुंझुनू है। बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की जी। पाली रणकपुर जैन मंदिर है पाली। 1444 खंबे कहाँ है, पाली में है। जवाई बांध भवाई नृत्य पाली में है। भवाई नृत्य से कौन संबंधित है, भवाई नृत्य से संबंधित है गबरी देवी है, गबरी देवी है। तो ये बताइए गबरी बाई किससे संबंधित है। जो गबरी बाई है ना, बाई यानी पहले बड़ी बूढ़ी दादी है ना, उनके बाई बाई लगता था पीछे नाम में, तो ये बागड़ की मीरा है बाई, और ये गबरी देवी है, ये भवाई नृत्यांगना है। झुंझुनू है इसमें, झुंझुनू। कपूरचंद पाठ ने 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। बीकानेर ने बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। जौबनेर है, बीकानेर है, नहीं वो गजनेर है, वो गैजनेर है, बीकानेर है, गैजनेर है, बीकानेर है, ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर पाली। सोजत की मेहंदी पाली है। सेंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। तो इसमें तो अपन ये करेंगे ना, घोड़ा करेंगे, घोड़ा करेंगे भाई। देख ले, ऊँट तो नहीं है ना। अगर ऊँट नहीं है तो कुत्ता कर देते हैं क्या, कुत्ता। बताइए क्या करें इसमें, सांड करें, घोड़ा करें, ऊँट करें। ऊँट तो नहीं करेंगे, घोड़ा
और एक सांड प्रिय चल घोड़ा ही करते हैं। कौन सा था? कुत्ता करते हैं, कुत्ता। 2 में 3, तो मैं वह है भाई, सांड है। ये तो गलत हो गया, वो तो अगर देखते तो वो सांड की मूर्ति है ना, सांड है, घोड़ा नहीं है, ये तो आधुनिक में आ जाएगा। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला है। अब जैसे कि जो है ना तमिलनाडु है ना, तो वो है कौन सा? भरतनाट्यम नृत्य है। और जो कथक है ना, कथक है, ये किसका है? ये जो कथक है ना, ये है यूपी का, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य। और जो कथकली है ना, कथकली, कैसे कथकली, कैसे केरल है, ठीक। अगर एक ध्यान हो जाएगा तो दूसरा कंफ्यूज नहीं होगा। कैसे कथकली है, कैसे केरल है, कथकली केरल, ठीक है, कैसे कथकली कैसे केरल है। और साइलेंट वैली केरल में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, ठीक है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, वो बात तो सही है। लेकिन जैसे कि कथक है, कथक ये यूपी का है ना, यूपी का। और अगर कथकली, कथकली केरल, कथकली केरल ही होना चाहिए ना, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। और कथक ये यूपी होना चाहिए। भरतनाट्यम बड़ा नाम है, तमिलनाडु है, ठीक है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? कुन्नूर, चिदम्बरम, मदुरई, तिरुवन्नमलई। तो इसमें मदुरई कर दें क्या? मदुरई, मदुरई 3 में द है, 3 में द है, चिदम्बरम में भाई, चिदम्बरम है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम है, चिदम्बरम। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जैसे कि जो लोकसभा है ना, उसकी जो एज है वो 25 है, राज्यसभा की वो 30 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 35 है। और जो ये जो ग्राम पंचायत और नगर पंचायत उनमें जो चुनाव लड़ने की वो 21 है एज। और वोट देने की 18 है, ठीक है। तो 18, 21, 25, 30 और 35। बताइए भाई, राज्यसभा के और जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भगवान का नाम पहले था, तो राधाकृष्ण जी ही करते हैं भाई, भगवान का नाम पहले लेते हैं। 4 में है ना, ये तो सही है, एस राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। आंसर देख के लिखने में कोई तेल नहीं है, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो जाके वो क्वेश्चन है ना लंबा टिकेगा, वरना 5 मिनट बाद ही भूल जाएंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये तो भाई बिल्कुल पता नहीं है। 5 में ए है, 1916। दोबारा से देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष साक्षरता में अव्वल जिला है झुंझुनू है। झुंझुनू जैसे कि ऊ की मात्रा है, झुंझुनू पुरुष है, ठीक। महिला में कोटा है, जो साक्षरता है वो 66 पॉइंट कुछ 11 ऐसे है। और जो महिला साक्षरता है वो 52 पॉइंट है। पुरुष साक्षरता है वो 79 है। औसत जो साक्षरता है वो 86.11 होनी चाहिए राजस्थान की। सैंदम निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा सांड है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्पकला कहाँ स्थित है? जब क्या किया था इसमें अपन ने? चिदम्बरम, चिदम्बरम 3 में द चिदम्बरम है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 4 में ब है, एस राधाकृष्णन। पटना उच्च न्यायालय ये 1916 है। तो ठीक है, इनको पढ़ना अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।